हेलो ऑल। सो आज हम लोग ईथर देखेंगे, है ना। अल्कोहल्स फिनॉल्स देख लिया हमने। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग ईथर्स देखेंगे। ठीक है। तो ईथर्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है। आज हम लोग ईथर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो है हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए, है ना। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। वैसे ईथर्स ईथर्स हमेशा आप जो है एल्काइल ग्रुप और फिर एल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, है ना। तो ये ईथर, ईथर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या चाहिए, मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन यहाँ देखिए एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ आर ग्रुप को चेंज करके कोई एल्काइल ग्रुप लेते हैं, सपोज हमने मिथाइल ग्रुप लिया, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, करेक्ट। यहाँ पर ये आपका हो गया डाइमिथाइल ईथर। ठीक है। अब क्या है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इधर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन कहीं भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, है ना। अदरवाइज ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर ईथर और अल्कोहल का देखेंगे तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो उसका स्ट्रांगनेस आता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, वो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, पेंट वॉश करने के लिए यूज होता है ना। तो ईथर का बहुत सारा यूज है। आप जनरली अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखेंगे ईथर रखा हुआ है ना। आपने जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं तो ईथर से भी आप सॉलिबिलिटी चेक करते हैं, है ना। तो ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है आपका, यह है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो कैसे होता है देखते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना। ठीक है। तो जैसे आपने क्या लिया, CH3, है ना, CH2OH, तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पहला मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इसको जो है H2SO4, है ना, H2SO4 लिया और टेम्परेचर लिया आपने 443 केल्विन, है ना। ये टेम्परेचर जब आप लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, है ना। OH माइनस की तरह निकल जाएगा और यहाँ का प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन गिरेगा और ये क्या बन जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया, है ना। जबकि आपको एल्कीन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ईथर चाहिए। तब तो गड़बड़ हो गया। अब कैसे करेंगे आप, तो अब क्या करना है इसमें, इसी रिएक्शन में जो है टेम्परेचर कंट्रोल कीजिए। रिएजेंट वही डालिए, H2SO4 लिया आपने और टेम्परेचर आपने दिया 413 केल्विन। थोड़ा सा टेम्परेचर को कम कर दिया। ज्यादा टेम्परेचर करने के कारण क्या हो गया, ऐसे वाटर ये निकल जा रहा है ना, H2O यहाँ से, OH माइनस यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो H2O बन के निकल रहा है और ये बॉन्ड यहाँ पे गिर रहा है दो कार्बन के बीच में और ये आपका प्रोडक्ट एल्किन बन जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, करेक्ट। 443 केल्विन से 413, है ना, 413 केल्विन कर दिया। तो ये क्या बन गया ये, लेकिन हाँ इसका ये क्या हो गया, डाइमर, मतलब ये दो मॉलिक्यूल ले लिया। ये जो है ये दो मॉलिक्यूल ले लिया, है ना। क्योंकि आप एक तो डालेंगे नहीं ना, आरबी में हो या राउंड बॉटम फ्लास्क में हो या टेस्ट ट्यूब में हो, जिसमें भी आपने लिया है वहां पर एक तो आप नहीं डालेंगे। ऑब्वियसली है, या तो 1 मोल रहेगा या हाफ मोल रहेगा, मतलब मोर देन वन ही रहेगा, आप वन डाल नहीं सकते, है ना। तो ये अपने आप जो है एक दूसरे के साथ दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना लेगा, ये C2H5O C2H5, है ना। तो ये ईथर बना लेगा, करेक्ट। ठीक है। तो आप सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करके जो है यहाँ पर इसमें इसको ईथर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे बनता है ना।
वैसे मैकेनिज्म आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। जैसे स्टेप 1 में जैसे आपने लिया क्या, इथेनॉल था ना, तो इथेनॉल लिया आपने CH3 CH2, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर और ये हाइड्रोजन है ना। तो H2SO4 का H+ यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 OH, यहाँ लोन पेयर है, और ये एक लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा, है ना। और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक प्लस चार्ज होगा, करेक्ट। देखिए क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन को है इसको अपने तरफ खींचता है ना, तो ये बनेगा आपका, है ना। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, है ना, सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, ये ले लीजिए आप CH3 CH2, है ना, OH OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि हाइड्रोजन आके लगा है, और एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का आपने ले लिया CH3 CH2 OH। अब क्या होगा देखिए, ये पार्ट जो है ये H2O जैसा दिख रहा है ना, वाटर जैसा। तो अब क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, है ना। बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, ये आएगा, ये यहाँ से आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, करेक्ट। और ये बॉन्ड निकल गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, है ना। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ये सब भी ध्यान रखेंगे। ये SN2 मैकेनिज्म हुआ, है ना। एक जा रहा है दूसरा आ रहा है उसमें, है ना। तो ये SN2 हुआ। अगर एक जा करके पॉजिटिव होता फिर दूसरा आता तो वो SN1 होता। ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2O, है ना, हाइड्रोजन, और फिर CH2 CH3 और प्लस एज यूजुअल, है ना। क्योंकि ये ऑक्सीजन फिर 3 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट है, फिर ये हाइड्रोजन भी है, और ये इस पार्ट को भी CH3 CH2 को भी अपने में जोड़ लिया। तो अब यह ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है तो एक पॉजिटिव भी हो जाएगा, है ना। और प्लस साथ में आपका क्या निकला, यहाँ पर वाटर निकला। वाटर कैसे निकला, तो ये पार्ट जो है ना, ये H2O, है ना, ये निकल गया, करेक्ट। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। थर्ड स्टेप में क्या है आपका, CH3 CH2 हाइड्रोजन CH2 CH3, है ना, ये है। तो यहाँ पर ये प्लस है। तो अब क्या होगा इस स्टेप में, आपने एसिड लेकर के शुरू किया था, अब ये सिंपल सा क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बॉन्ड इसको दे देगा, और एज ए H+ ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आपका फाइनल कंपाउंड क्या हो गया, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 और प्लस H+। तो ये आपका ईथर बन गया। तो यही मैकेनिज्म है इसका, करेक्ट। थोड़ा सा मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। मैकेनिज्म को जितना प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब जरूरत पड़ेगा, है ना। वैसे ये मैकेनिज्म भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो मैकेनिज्म है उसको जान के रखिए। बहुत बड़ा मैकेनिज्म अभी करेंगे तो फिर दिमाग से उतर जाएगा, है ना। ये सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के लिए जरूरत है। जब आप कोई नीट या जेई के लिए तैयारी करेंगे तो उसके लिए फिर हर चीज का मैकेनिज्म आपको जानना जरूरत है ना, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं है कि सिंपल सिंपल रिएक्शन पूछेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन पूछेगा। तो अगर आपको उसको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन क्यों ना पूछे, आप उसका जवाब इजीली बना सकते हैं ना। तो इस बार का अगर आप नीट का पेपर देखेंगे क्वेश्चन केमिस्ट्री का, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बहुत ज्यादा टफ क्या, बहुत ज्यादा इजी था। टफ तो नहीं बोलेंगे, वो वर्ड ही नहीं है उसके लिए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं शेयर कर दूंगा वो क्वेश्चन केमिस्ट्री का, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो अब जो है
फर्स्ट डिहाइड्रेशन से किया, सेकंड एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सबको दिमाग में रखेंगे, है ना, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, क्योंकि कभी कभी सीधे नाम से पूछ देता है कि विलियमसन सिंथेसिस से जो है क्या बनाया जाता है, या इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है, इस तरह से पूछता है, या किस तरह के जो है आपका इथर्स इसमें बनता है। तो इसके पहले वाला जो रिएक्शन था डिहाइड्रेशन, उसमें क्या था, आपको सिर्फ सिमेट्रिकल इथर बनेगा, है ना, मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में भी इथाइल ग्रुप है तो राइट हैंड साइड में भी इथाइल होगा, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मिथाइल ग्रुप है तो राइट हैंड साइड में भी मिथाइल होगा, मतलब सिमेट्रिकल इथर बनेगा। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में क्या है, आप सिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल इथर भी बना सकते हैं, मतलब डाइमिथाइल इथर भी बना सकते हैं, इथाइल मिथाइल इथर भी बना सकते हैं, इथाइल इथाइल इथर भी बना सकते हैं, प्रोपाइल मिथाइल इथर भी बना सकते हैं, ना। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड लिया आपने RX, इसका रिएक्शन जो है आपने इथॉक्साइड से करवाया, है ना, सोडियम इथॉक्साइड से कराया, या यहाँ पर हम एल्कोक्साइड बोलेंगे, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, इससे रिएक्शन कराया, ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट हो गया। X यदि ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड, X अगर क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड, है ना, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसी को अगर हम कोई रिएक्शन में डालेंगे, है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हमने डाला कि आपके पास जो है CH3 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 ONA है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नेगेटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, करेक्ट। और इसको जब आप जो है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा और इसमें कौन सा स्टेप जाएगा, देखिए ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ इस मिथाइल ग्रुप के पास आएगा और ये ब्रोमीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, आप लोगों को पता है, SN2, क्योंकि इस कार्बन पे क्या हो रहा है, एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। आपको यहाँ पर इसका टर्शरी नहीं देखना है, ये क्या है, टर्शरी, है ना, ये टर्शरी ऑक्साइड है ना, ठीक है। सो आपको वो नहीं देखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जिस पे अटैक कर रहा है उस पे देखना है, ये कौन सा है, ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर सिर्फ ये वाला, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, ब्रोमीन जा करके मिथाइल ग्रुप में ये आके अटैक कर रहा है, तो यहाँ प्राइमरी में हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इस कार्बन पे एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी है और इनकमिंग ग्रुप भी है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है ना, तो ये SN2 रिएक्शन में आता है, करेक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3 ऑक्सीजन, है ना, CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, करेक्ट, ठीक है। सो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया आपने, मिथाइल ब्रोमाइड हो या जो भी हो, और 3 डिग्री अगर अल्कोक्साइड लिया, है ना, 3 डिग्री अगर अल्कोक्साइड लिया, तो आपका ये रिएक्शन प्रोसेस होगा, है ना। अदरवाइज क्या है, अगर आप मान लेते हैं कि इसको उल्टा ले लेंगे, उल्टा इन द सेंस अगर आप वाइस वर्सा करेंगे इस रिएक्शन को, मतलब 3 डिग्री अगर आप अल्कोहल को, मतलब जो इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड है उसके बदले में यदि अगर आप 3 डिग्री ब्रोमाइड लेंगे या हैलाइड लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ ताकि दोनों पिक्चर क्लियर हो आपका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप दूसरे सिचुएशन में क्या लिया आपने, इस ग्रुप को लिया, है ना, CH3 और यहाँ पर ब्रोमीन लिया अगर आपने, है ना, जो अल्काइल ग्रुप है वो टर्शरी लिया, इसके पहले आपने प्राइमरी लिया था, है ना, Na+O- CH3, ये आपने प्राइमरी लिया और ये आपने टर्शरी लिया, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा, ना SN1 ना SN2 होगा, ये क्या हो जाएगा, सीधे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है कार्बन में और ब्रोमीन निकल के जाए, उतना सिचुएशन नहीं बन रहा है, तो ये सिंपल क्या करेगा, देखिए ये प्रोडक्ट आपका क्या दे देगा, CH3 कार्बन CH2 CH3, है ना, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, NaBr
CH3OH। तो जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था तो ये आपका, दिखाता हूँ मैं आपको दोनों रिएक्शन को एक जगह करके। हाँ, जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था तो उस समय में क्या था, ये SN2 रिएक्शन फॉलो करके प्रोडक्ट बना था। जब आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया और प्राइमरी इसको लिया, एल्कोक्साइड को लिया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो ये आपका कौन सा है, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड जो है, ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में भी काम कर रहा है ना, जो क्या करता है, एलिमिनेशन को लीड कर देता है। तो यहाँ पर जो है ये एक्ट कर रहा है सिर्फ एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना, लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस के रूप में भी काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में भी काम कर रहा है। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को अपने तरफ खींच लेना, है ना, तो प्रोटॉन को अपने तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये एक्स्ट्रा जो इसमें फैसिलिटी आ गया, प्राइमरी जो एल्कोक्साइड आ गया, इसमें क्या है, बेस के रूप में काम कर रहा है, जिसके कारण ये इलिमिनेशन करा दिया इस रिएक्शन में। करेक्ट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था इसमें। वही चीज अगर आप एरोमेटिक में देखेंगे तो एरोमेटिक में क्या होगा, देखते हैं एरोमेटिक में क्या होगा। आपने फिनॉल लिया, OH, है ना, इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन आपने देखा होगा, है ना, हमको लगता है कि लास्ट 2 टाइम्स आपने ये रिएक्शन देख लिया, जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ना। एक जो आपने हेलोजन वाला, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स देखा था, वहां देखा था, और अभी जो ये फिनॉल वाला चैप्टर था उसमें भी देखा था आपने, Na+O-, है ना। और जब ये RX के साथ रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ RX के साथ कर रहे हैं, वहां पर H2O से जो सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बना था, उसको वाटर के साथ किए थे तो फिनॉल बनाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप RX के साथ कर रहे हैं तो हैलाइड जो है वो सोडियम के साथ सॉल्ट बन जाएगा, और जो R है वो जा करके यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो ये एरोमेटिक ईथर आपका बन गया। अब बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaX लिया हुआ है तो X, ये सॉल्ट बन गया, है ना। तो ये आपका एरोमेटिक बना। करेक्ट, तो जो है प्रिपरेशन हो गया ये ईथर का, चाहे एरोमेटिक बनाइए या एलिफेटिक बनाइए, है ना। तो प्रिपरेशन आपने देख लिया। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, कंपेरेबल विद एल्केन्स देखेंगे तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास या सिमिलर जो है ये मच लोअर देन द अल्कोहल्स, है ना, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर आप अल्कोहल्स और ईथर दोनों का देखेंगे तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों होगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसके बॉन्ड टूटने में ज्यादा एनर्जी लगता है। लेकिन ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसके बॉन्ड को टूटने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसका, है ना। मेन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक का केमिकल रिएक्शन दूसरे के प्रिपरेशन में काम आता है, दूसरे का प्रिपरेशन किसी का केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखेंगे, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये सबसे जो है ना लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ना, तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव करता है ना, बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है। करेक्ट, ठीक है। और इसका क्लीवेज होता है जब आप एक्सेस एसिड HX ले लेते हैं तो इसका क्लीवेज हो जाता है ना। जैसे आप ये लिया ROR लिया, है ना, ये लिया, जैसे ही आप इसमें HX मतलब HCl या HBr, है ना, HI जो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RX और प्लस ROH, है ना, ये बन जाएगा। आप अगर ROH लिया आपने यहाँ पे और इसको फिर से HX के साथ रिएक्शन करा लिया, मतलब एक्सेसिव HX अगर आपने लिया तो ये सीधे आपका कहाँ बन जाएगा,
इवन अल्कोहल को भी तोड़ के जो है ये अल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो दो ROR जो है वो सिंपली 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX बन गया है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX बन गया, करेक्ट। अगर आप इसको टोटल करेंगे कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ RX बना, तो आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उसको आप कट कर सकते हैं, जैसे ये और ये, इसको कट कर देंगे तो क्या बनेगा, ROR है ना, प्लस यहाँ कितना है 2 मॉलिक्यूल 2HX है ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है 2RX प्लस H2। तो वही मैंने कहा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX ये बना रहा है, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब एरोमेटिक में भी लेते हैं तो वहां पर भी वही होता है ना। तो ये आपने एरोमेटिक ईथर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसको भी जब आप HX से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है ये आपका फिनॉल प्लस RX। तो आपको फिनॉल मिल गया है ना। सो अब जो है मानते हैं कौन सा HX जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किससे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड लिया तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा कंपेयर टू HBr अगर आपने लिया, और HCl के साथ बहुत कम रिएक्टिव होगा, है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ज्यादा रिएक्शन होगा। तो जनरली हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे रिएक्शन के लिए यूज करते हैं जहां पर बहुत मुश्किल होता है आपका HCl और HBr के साथ रिएक्शन जाना, है ना। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल आपके पास है CH3 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 CH3। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप भेज सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर का फैसिलिटी सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को दिया हुआ है, तो वो भेज सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या देखा आपने, ये जो आपका इथर है ना, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराया आपने, तो ये मिथाइल अल्कोहल बनेगा, और साथ में जो है आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, आयोडीन इथर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे वापस से, अगर मान लेते हैं कि यहाँ सोडियम ले लिए तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन ऑक्साइड को, ऑक्सीजन और Na यहाँ पर लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन में देखा था, और यहाँ पर जब आप मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड लेंगे तो रिएक्शन जाता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट है यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पर ONA है ना। तो टर्शरी अल्कोक्साइड है आपके पास, और आप चाहते हैं कि आपको जो है प्राइमरी अल्कोक्साइड मिले, तो आप क्या कीजिए, ये रिएक्शन को बना लीजिए, और बाद में जो है इस तरह से रिएक्शन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके तोड़ करके, और आप ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और यहाँ पर आपका जो है प्राइमरी अल्कोक्साइड बन जाएगा, है ना। इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से आपका ये सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा। तो किसी एक मतलब मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से कोई दूसरे कंपाउंड को बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है केमिस्ट्री में। बस ध्यान रखना है कि किसी का प्रिपरेशन किसी के रिएक्शन में काम आता है। हर रिएक्शन को जो है आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये एबिलिटी आ जाएगा कि किस रिएक्शन से किसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने जो क्वेश्चन रखा उसको मैं इस तरह से रखता हूँ ताकि आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड है, और इससे आपको ये बनाना है ना। अगर दिया हुआ है कि इससे आपको ये कंपाउंड बनाना है, ये कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, आगे का ऊपर का ये दो रिएक्शन का यूज करके आप इजीली बना सकते हैं ना। ये वाला कंपाउंड को जो है आप क्या करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस तरह से रिएक्शन करा लिए, रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 CH3, यहाँ पर O
और यहाँ CH3 और यहाँ एक CH3, ये बनेगा, है ना। और बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस NaI, ये बाहर निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता है, आपने शुरू में ही देखा है ना। अब क्या करना है, इसको आप HI के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जो कि ये ऊपर वाला रिएक्शन आपका है। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा और प्लस CH3OH। तो देखिए इजीली एक स्टेप से आप जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट से, है ना, ये प्रोडक्ट बना लिया। तो जब आप दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इससे आपको क्या बनाना है, मेथनॉल बनाना है, तो मेथनॉल भी बना सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन को बना सकते हैं। बस अपना आईज और ईयर्स को ओपन रखिए, है ना, और दिमाग को भी, है ना। ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ेंगे तो फिर याद बोल के कोई चीज़ नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कैसा होता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक आप देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्या होता है आपका, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे होगा, है ना। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जैसे है आपका हेलोजिनेशन, है ना। तो हेलोजिनेशन जैसे आपने ये लिया, एरोमेटिक ईथर ले लिया आपने, OCH3, है ना, यहाँ लोन पेयर है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम भी जान लीजिए, एनिसॉल, है ना। कॉमन नेम क्या है इसका, एनिसॉल। इसको जो है Br2, है ना, इन इथेनॉइक एसिड, है ना। Br2 जो है ब्रोमीन वाटर होता है, तो ब्रोमीन वाटर के बदले में ब्रोमीन इन इथेनॉइक एसिड आपको लेना होगा। तो ये क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा ब्रोमीन, है ना। ये तो OCH3 हुआ। ब्रोमीन कहाँ कहाँ लग सकता है, एक ऑर्थो में और दूसरा कहाँ लगेगा। तो हमेशा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मिक्सचर बनता है, 100% एक प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, है ना, ये माइनर रहेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है माइनर रहेगा, पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना। इसमें जो है आप फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन भी देख लीजिए, किस तरह से होता है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। जो भी रिएक्शन देख रहे हैं अभी तक, जो 3-4 आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, सब रिएक्शन जो है सब में आप कर सकते हैं। जैसे फिडेल क्राफ्ट आप बाकी दोनों में भी कर सकते हैं, है ना। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी आप ले लीजिए एरोमेटिक ईथर को और CH3, इसको जो है आप CH3Cl के साथ, बट यहाँ पर क्या होता है, एक एनहाइड्रस आपको जो है AlCl3 या फिर FeCl3 लेना पड़ता है। सॉल्वेंट CH2 ले लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला था, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही बनेगा ये। और पैरा पैरा पोजीशन में भी बनेगा एक CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना। ठीक है। उसी तरह से आप नाइट्रेशन भी ले सकते हैं, नाइट्रेशन में भी, ठीक है। ये H2SO4, कॉन्क H2SO4 एंड HNO3 आपको लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट देगा, नाइट्रो, और प्लस ये पैरा पोजीशन में भी आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा। यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स जो है ये कंप्लीट होता है, जो कि यूनिट नंबर 11 है एनसीईआरटी में। सो कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, है ना। आप इसको जो है अच्छा लगा लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है।